17 साल का बच्चा काशान घर से जाता है दोस्तों को मिलने, लेकिन इतला मिलती है कि उसको फायर लग गई है। इस लड़के ने मेरे बेटे को 2 गोलियां मारी, उसके छोटे भाई की खबरगिरी करने के लिए गया। मामा कोई लड़ाई नहीं, ताहा ने गोली मारी कशान को। बच्चे को जो इस कंडीशन के बाद इनकी ज़बान ऐसी है जो बल खा। वो बेचारा एक एक घूंट को पानी को तरस गया, पानी तक ना दे सके, उसकी आवाज़ बंद कर दी गई, उसकी आंखें बंद, उसकी टांग काट दी गई। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। 17 साल का बच्चा काशान सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और घर से जाता है दोस्तों को मिलने, लेकिन इतला मिलती है कि उसको फायर लग गई है। 20 दिन वो बच्चा अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग हॉस्पिटल के अंदर जब लड़ता है ना, 100+ जो बोतलें उसको खून की लगती हैं। डॉक्टर दिन रात मेहनत करके ना उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जख्मों की ताब ना लाता हुआ जो है दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है। ऐसी क्या दोस्ती, ऐसी क्या उसकी गैदरिंग थी कि वो बच्चा इनके सपने पूरे करने के लिए इतनी स्टडी कर रहा है। बच्चे के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, शकील, बच्चे की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, बच्चे के मामू भी मौजूद हैं। इस केस को ये देख रहे हैं कौन वो दोस्त थे, कहाँ पे गए, क्या वहाँ पे एक्टिविटी हुई कि काशान को कत्ल कर दिया जाता है। जी ऐसे है कि मैं खुद एक ड्राइवर हूँ। ठीक है। एक कंपनी में मैं उस वक्त ड्यूटी पे था। सबसे पहले तो मोहल्ले में शोर था कि काशान को गोली लगी, ठीक है। काशान को गोलियां लगी। और उससे कोई 5 मिनट पहले मुझे मेरे भाई का फ़ोन आया, 11:50 पे कह लें, 55 मिनट पे कह लें, ठीक है कि जी वो स्कील पाइन वो काशान को गोलियां लगी। उसकी सर्दी से चली है रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। यहाँ पे जो वेंस चलती है ना हार्ट से लेकर टांग के अंदर, जो उसको पावर देती हैं ब्लड की ताकत, कनेक्शन चल। उसने कहा जी उसकी वो जो मेन शरियाने ना दोनों की दोनों कट गई हैं और वो तकरीबन 1 से 1.5 फीट कटी हैं। पीठ यहाँ से लेके और यहाँ तक वो फायर लगने से कट गई हैं। जी वो फायर लगने से कट गई। बुलेट निकाल ली थी। सर डॉक्टर्स ने मुझे जो लास्ट मुझे बताया था ना जी, 1 बुलेट ऐसी है जो उसके अंदर है, ठीक है। जो 2 बुलेट्स हैं वो हमें मिल नहीं रही। वो इस कंडीशन में ना अगर फायर पता नहीं किस एंगल से लगी है, किस एंगल से लगी वो जो बुलेट है ना अंदर जाके वो घूम जाती है। उसने तो अपनी जगह बनानी है, अगर तो वो बैक से या साइड से निकल जाए ना तो वो आर पार है जी। तो वो बुलेट अंदर जो है वो घूम गई है, कहीं पे जाके वो स्टक हो गई है, तो उसकी वजह से वो जहर फैल गया है। जी सर डॉक्टर्स ने मुझे सारी डैमेज हुई। सर डॉक्टर्स ने मुझे यही कहा कि जब वो उसको फायर लगी हैं, फायर लगने के बाद जो उसकी जो बुलेट्स थी ना वो अंदर जाके ठीक है फट गई। आफ्टर 3 और 4 डेज़ जब उसका बयान हुआ है, उसकी तबीयत एकदम अचानक ख़राब हुई और डॉक्टर्स ने कहा जी सॉरी, अब आपको ये बताने में मुझे ज़्यादा बात नहीं होगी। पहले तो उसकी एक टांग राइट टांग जो हमने डिस्कनेक्ट की थी, ठीक है, वो तो डैमेज है ही है ना। अब उसके लाइफ सेव करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसकी लेफ़्ट वाली टांग को भी हमने ब्रेक कर दी। जैसे जैसे वो उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, वो डॉक्टर भी परेशान हो रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 अक्टूबर जुमेरात का दिन था, रात 11:30 बजे में मेरे बेटे के पास डॉक्टर्स खड़े थे। सुबह 10 बजे उनसे मुझे बोल दिया था घर से नो मोर। बस वही मेरे बेटे की जो आखिरी बात थी, आखिरी दफ़ा मैंने उसको चूमा, अपने बेटे को चूमा, बस उसके बाद मेरा बेटा मेरे सामने नहीं। अब हम बात करेंगे कि फायर किन लोगों ने मारे हैं, काशान के कातिल कौन है, कितने करीबी दोस्त हैं, क्या ताल्लुक था काशान का इनके साथ, कौन लोग हैं ये। मोहल्ले के लड़के थे और जो उसके कुछ दोस्त थे जो उनके भी दोस्त थे। ठीक है। उन्होंने उसको बोला यार वो उसका अली का एक्सीडेंट हुआ था कल, तो उसकी खबरगिरी करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलें, उसकी खबरगिरी करते हैं जाके। जिस लड़के ने मेरे बेटे को 2 गोलियां मारी, उसके छोटे भाई की खबरगिरी करने के लिए गया था। अब वो जब बेटा मेरा वहाँ से निकलेगा, रुक जाओ ज़रा आप, जो ताहा था उसने अपना ड्रॉ में से पिस्टल निकाला, उसको लोड किया, उसको मालू को पकड़ाया कि वेख है पिस्तौल, ये कहते पिस्तौल। उसने उसको लोड भी किया, लेकिन उसने मालू साहब ने वो पकड़ा, हाथ में देखा, सीधा किया काशान की तरफ, उससे वो ट्रैगर दब गया, वो एक गोली उसको लगी। उसने कहा उसने उसको पकड़ाया, फिर 2 गोलियां और लगी। यानी कि जिस लड़कों ने गोलियां मारी वो एक मालू, अब्दुल्ला मालू था, जिसने उसको 1 गोली मारी,
और दूसरा ताहा था, अली का भाई बड़ा, जिसने कशान को 2 गोलियां मारी। और ऐसा ही बयान मेरा बेटा आइयो को भी दे चुका हुआ है। अली की एक्सीडेंट की वीडियो बना के भेजी, मामा ये देखो। खुद भी बड़े आराम से बैठा था। मैंने कहा अच्छा हाल पूछ लिया, आ जाओ। 5 मिनट में बाद मैंने कहा आ रहे हो? कहता मामा गेट खोलो, मैं आ रहा हूँ। मैं गेट खोलने के लिए गई हूँ तो शोर मच गया। ताहा ने गोली मारी कशान को। उन्होंने कहा एक गोली लगी है। मुझे उसी का चाचू ताहा का और मामू अपनी गाड़ी पे सर्विस हॉस्पिटल लेकर गए। मैंने बेटे को समझ लें ऐसा खून में लिपटा देखा। उसने मुझसे पानी कहा, डॉक्टर ने कहा अभी नहीं देना। मैंने उसका बेटा लड़ाई, मामा कोई लड़ाई नहीं, मैं तो घर आने के लिए निकला। मुझे अब्दुल्ला ने एक मारी है। ये उसका जिस दिन हुआ उसने मुझे ऑपरेशन से पहले बताया। और ताहा ने दो मारी है। फिर मुझे वहाँ एक डॉक्टर ने बताया, इसके बाबा ने भी पहुँचे थे। मुझे डॉक्टर ने कहा बीबी एक गोली से इतना नुकसान नहीं होता, इसे 3 लगी हैं। मैं बाहर आ गई, अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई। अभी वो 17 साल का था, पर उसने हमारी बाबा की बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाई हुई थी। बस लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं कैसे माफ़ करूं किसी को? पुलिस सिर्फ पैसे वाले का साथ दे रही है। पुलिस ने बहुत पैसा खा लिया और वो ताहा को बचा रहा है, उसका बाप अजीम, और दूसरे लड़के के ऊपर सारा डाल रहा है। हमारे गली वाले सब डरे हुए हैं, पर कोई भी इनसे डर के साथ नहीं हमारे खड़ा। और जो मालू है वो तो बेचारा वो खुद यतीम है, जिसके ऊपर सारा मलबा डाल रहे। साथ ही पिस्तौल भी कह रहे हैं कि उसी का है, जबकि पिस्तौल ताहा का है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। और इस चीज़ पे जो है हमारे डीआईजी साहब, आईजी साहब, सीएम मरीम नवाज साहिबा इस चीज़ का ज़रा ख्याल करें। इस फैमिली के साथ पुलिस वाले ताउन किस तरह से कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि कशान तो 20 दिन से ज़िंदगी और मौत की जो लड़ाई लड़ रहा था। कशान की वालदा की इस टाइम जो कंडीशन है ना, और जिस तरीके से ये बोल रही हैं, ये पहले ऐसे नहीं बोलती थी। ये कशान के साथ ये जो हादसा हुआ है ना, उसके बाद इनके साथ ये हुआ है। ये हादसा, ये सदमा जो है ना, ये बर्दाश्त नहीं हुआ इनसे, और इनसे बोला भी नहीं जा रहा ठीक तरह से। सर बिल्कुल ऐसी ही बात है? जी सर, पहले ये ठीक थी? जी बिल्कुल ठीक थी। कड़कदार आवाज़, बच्चे की डेथ के बाद और बच्चे को जो इस कंडीशन के बाद इनकी ज़बान ऐसी है जो बल खा रही है, सही तरह बात कंप्लीट नहीं होती। जब भी वो ज़्यादा कुछ बोलने की कोशिश करती है ना, तो उनकी ज़बान बल खा रही है। मैं तो ये भी टेंशन में चल रहा हूँ। बाकी अल्लाह मेरे साथ बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करें, आपके लिए भी, बेटे के लिए भी अल्लाह ताला जो है बच्चे के लिए दुआ करें। इनके लीगल एडवाइज़र भी हैं अदनान, और बच्चे के मामू भी हैं। जिस कर्ब से, जिस तकलीफ़ से उस बच्चे ने ज़िंदगी गुजारी, वो नाकाबिले बयान है। वो बेचारा एक घूंट को पानी को तरस गया,
पानी तक ना दे सके, उसकी आवाज़ बंद कर दी गई, उसकी आंखें बंद, उसकी टांग काट दी गई। ये 20 दिन में आपको बता नहीं सकता कि जो उसके ऊपर बीती और जो आम घर वालों के ऊपर बीती, ये नाकाबिले बयान है। कितने गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक? पर्चा 324 का कर दिया जाता है। उसके 3 दिन बाद जब बच्चे को कुछ होश आती है और वो कुछ बोलना शुरू करता है, डॉक्टरों की परमिशन से आईओ साहब अपनी निगरानी में, हम लोगों की निगरानी में बच्चे का बयान रिकॉर्ड करता है। थाना ये मुगलपुरा लगता है। बच्चे ने बताया कि मुझे अब्दुल्ला और मालू ने 1 फायर मारा है और ताहा ने 2 फायर मारे हैं। ये बच्चे के बयान ऑन द रिकॉर्ड हैं, उसके साइन, उसका अंगूठा, सारा कुछ मौजूद है और गवाहान भी मौजूद हैं। पूरी प्लानिंग के साथ बच्चों को बुलाया गया, उसको घर में रोका गया और उसको प्लानिंग के साथ फायर मारे गए। जबकि ये ऑफिशियल जोन से हैं, पुलिस वाले इसको टिकटॉक का रंग दे रहे हैं, एक हादसा करार देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मुल्ज़मान है उसमें से एक जो ताहा नाम का लड़का है, उसको पूरा सेफ साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 लोग हैं, एक लड़के को हमने पहले FIR में नॉमिनी किया था, अब्दुल्ला नाम का लड़का। जब कशान का बयान सामने आया उसके बाद फिर दूसरा नॉमिनी हो चुका था ताहा नाम का, ठीक है। उसके बयान के ऊपर ताहा को अरेस्ट किया गया, ठीक है। लेकिन अभी मैं पुलिस की जो कारकर्दगी है उनसे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। दोनों मुल्ज़मान ने मौके के ऊपर जाके जो बयान दिया उसमें ताहा ने खुद इस चीज़ का इतराफ़ किया कि मौज़र मेरी थी, मैं अपने गाँव से लेके आया था, वो बगैर लाइसेंस याफ्ता थी और डबल मैगज़ीन वाली थी। ये सारा बयान उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर किया और उसमें उसने खुद बताया था कि इसमें 6 गोलियां लोड थी, 3 फायर चले हैं। SP साहब ने ताहा से पूछा कि बाकी 3 गोलियां कहाँ हैं, तो उसने बताया ताहा ने कि वो 3 गोलियां मैंने नाले में फेंक दी थी, उसके बाद मैंने मोज़र जो सी थी कहीं इधर उधर छुपा दी। अब्दुल्ला ने इस चीज़ का इतराफ़ किया। ताहा ने मोज़र लोड किया हुआ था, उसने मुझे मोज़र पकड़ाई है और कहा अपना निशाना बांध, ठीक है। उसके बाद जब ताहा ने पकड़ा तो उससे फायर चला, उसके बाद वही मोज़र पकड़ के ताहा ने फायर। ये ऑन द रिकॉर्ड हम सब के सामने उन लोगों ने अपना इतराफ़ जुर्म किया। लेकिन अभी पुलिस जो सी है वो ताहा को पूरी सेफ साइड दे रही है और वो ना तो कशान के बयान के ऊपर जा रही है, ना जो एक्चुअल फैक्ट्स सामने आ रहे हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाहर फेंका इन्होंने उसे कोई और हॉस्पिटल छोड़ कर आया जिसके दिल में उसके लिए रहम आया। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये वक़ूआ हुआ, जिस घर में ये वक़ूआ हुआ है वो इस कदर ज़ालम लोग हैं। एक तो वो उनकी मोहल्ले में भी कोई रेपो इतनी ठीक नहीं है, मंशियात फरोश है, नाजायज़ घर में कारोबार करते हैं। मुल्ज़िमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद उन्होंने उनको जुडिशल कर दिया हुआ है। अभी वो जुडिशल हो चुके हैं, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन अनकम्प्लीट है, अभी उसके ऊपर बहुत सा काम होना बाकी है। तो इंशाल्लाह मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे करवाऊँगा और इंशाल्लाह इन मुजरमान को इनके कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। ये जो बच्चा ना हक कत्ल हुआ है इसको मेरिट पे जो है ना फैसला होना चाहिए। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।